Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for first year Sindh board और इस लेक्चर वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो प्रीवियसली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो जो नया टॉपिक हमने जिस एक्सरसाइज में पढ़ना होगा पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या काम करना होगा। उसके बाद हम उस एक्सरसाइज इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जिस नए टॉपिक को हमने स्टडी करना है दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो होता क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आए और आपसे ये कहा जाए कि आप इसको सॉल्व कर लें, तो होता क्या है कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना। लेकिन अगर आप उसी इक्वेशन को आप रिड्यूस कर लें इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज कर लें या रिड्यूस कर लें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करें तो बड़ी आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी एक गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म और देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आपके पास गिवन है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन आपके पास 25x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 104x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, मैं क्या करूँगा, इस गिवन इक्वेशन को विद सम सपोजिशन, मैं कुछ वैल्यूज़ को सपोज करके इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाऊंगा एंड देन इसको सॉल्व करूँगा। किस तरीके से, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप सवाल कॉपी कर लें, which is 25x raised to the power 4 minus 104x square plus 16 equals to 0। ओके, अब देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि 25 एज इट इज़ है, मैं x raised to the power 4 को ब्रेक कर रहा हूँ x स्क्वायर के स्क्वायर में, बिल्कुल किया जा सकता है। माइनस 104 एज इट इज़ मौजूद है, मैं x को ब्रेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी x स्क्वायर को मैं x ही रहने दे रहा हूँ और ये आपके पास प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले x रेज़ टू दी पावर 4 को x स्क्वायर के स्क्वायर में ब्रेक करा, बाकी आपके पास एज इट इज़ मौजूद है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ सपोजिशन करनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इस पहली इक्वेशन के अंदर अगर मैं एक्स स्क्वायर को y का नाम दे रहा हूँ तो ये गिवन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, देन आपके पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर की जगह, यानी एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं y स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, माइनस 104 एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं y और ये रहा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई विच इज़ a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। आपके पास x की टर्म्स में बताया जाता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने करना क्या है, आपने देखना है कि पहले वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, देन पावर 1 होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास कांस्टेंट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब चूंकि ये गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो गई है इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा और डेफिनेटली आपने मैट्रिक के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखी होगी। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना होगा, 25y स्क्वायर माइनस 104y प्लस 16, इसका मतलब यह है कि आपने 25 और 16 को ऐसे दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करना है जिसको ऐड या सबट्रैक्ट करके आपके पास आ जाए 104। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप लोगों ने एलसीएम के थ्रू भी पढ़ा होगा, एक और मेथड देखा होगा जिसके अंदर हम कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि ये रहा आपके पास फॉर एग्जाम्पल 25 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ
5 और 5 में, और 16 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 और 4 में। ओके, अच्छा अब मुझे यहाँ पे नंबर्स की पेयरिंग करनी है। नंबर क्या लाना है मुझे? 104। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगा 5 4 से 20 एंड 25 से 100, यानी 100 और 4 का मैं पेयर बना रहा हूँ। तो ये रहा आपके पास 100, ये रहा आपके पास 4। अब हमने ये देखना होता है कि हमें कौन सी साइन लगानी है। तो होता क्या है कि जो भी मिडिल टर्म के साथ साइन होती है वो साइन आप लगाते हैं ग्रेटर नंबर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि 100 के साथ आप माइनस लगा देंगे। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा, क्योंकि मुझे चाहिए है माइनस का 104। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 25 वाई स्क्वायर, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ माइनस 100 वाई माइनस का 4 वाई, ठीक है, और ये रहा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें। 25 वाई स्क्वायर और 100 वाई में से 25 वाई कॉमन आ जाएगा। आप 25 वाई को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ बचेगा वाई और यहाँ बचेगा आपके पास 4। ओके, सिमिलरली माइनस 4 वाई और प्लस 16 में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 4। ओके, मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपके पास एक सिंगल स्टेप ही है। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम हो गई इसलिए मैंने इसको नीचे करके लिखा है, आप इसको आगे ही लिखिएगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में y माइनस 4 मजीद कॉमन आ रहा है। तो y माइनस 4 को आप एक ब्रैकेट में लिख दें, बाकी जो भी टर्म्स बची आप इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दें। तो ये बन जाएगा 25 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अगर दोनों ब्रैकेट्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं और वहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, यानी हम पहली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लेते हैं और देन दूसरी ब्रैकेट को भी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी पहली ब्रैकेट को मैंने 0 से इक्वेट करा, देन 25 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सेकेंड ब्रैकेट को भी मैंने 0 से इक्वेट कर लिया। यहाँ से मेरे पास y की एक वैल्यू आ जाएगी विच इज़ y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से मेरे पास y की एक और वैल्यू आ जाएगी विच इज़ सॉरी मिस्टेक कर गया, यहाँ पे आपके पास है 25y और ये है आपके पास 4, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये है 25y, ये है आपके पास माइनस का 4, तो ये रहा 25y माइनस 4, 25y माइनस 4। छोटी सी मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ लिखा हुआ 25y, इसको मैंने ठीक कर दिया, ये रहा माइनस का 4। ओके, अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 4, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 25 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/25। ओके, अच्छा यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने y की वैल्यू निकाली है और क्वेश्चन हमें x की टर्म्स में दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तो x का आंसर निकालना है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इस इक्वेशन में आप एक एक करके y की वैल्यूज़ को पुट करें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से? आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू का मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक एक करके वैल्यू पुट करें। पहले आप y की जगह वैल्यू 4 पुट करें, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास y की जगह वैल्यू पुट करें 4/25 और ये रहा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, आपने क्या करना है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आप स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/5। ओके, बड़ा सिंपल सा काम है। जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन प्लस माइनस और अंडर रूट आ जाता है, उससे आपके पास एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/5। फाइनली आप इन वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्यूशन सेट में करके लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2/5 एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे कि जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हमें गिवन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, उसके बाद बड़ा आसान होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करना।
एंड देन हम इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं. So hopefully you have understood this lecture. We'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.